जैसे कि आप सभी को मालूम है, आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग यहाँ पर दे रखी है, ये ब्रोशर में पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। What documents are required at the time of joining/reporting in allotted institute, या जो भी अलॉटेड कॉलेज मिलेगा हमको वहां पर जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से और बारीकी से ध्यान रखो, वही मिस्टेक्स आप लोग करते हो। पहली चीज़ देखो, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये मिस्टेक कर दी कि इसकी वजह से आपकी रिजर्वेशन चली जाएगी और आप एज एन जनरल कंसीडर होंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, जो भी कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सेंट्रल का अपलोड करना है, स्टेट का अपलोड नहीं करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के, प्लस ओरिजिनल भी लेके जाना होता है जब रिपोर्टिंग होती है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम बच्चों की ये आ रही है कि उनके पास में अभी सब डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। मतलब था, उन्होंने बीएससी के एडमिशन में दे दिया है, बीडीएस के एडमिशन में दे दिया है, या उन्होंने कोई भी कोर्स किया हुआ है, उन्होंने उसके एडमिशन्स में अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो हमने वहाँ पे दे दिया। अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा है सर। तो आपको क्या करना चाहिए, उसका एक बहुत इजी उपाय है। आपको अपने पुराने कॉलेज में जाना है, तो देखो टीसी तो बना के वो लोग दे देंगे, बिकॉज टीसी कॉलेज के हैंड पे होता है। जो माइग्रेशन का है ना, और जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल बना के दे सकता है। बस माइग्रेशन जो है वो आपका बोर्ड से आता है, आप किसी भी बोर्ड से पास आउट होगे तो बोर्ड से आएगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है कि भाई जो हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स थे सर, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तो वो आपको नया बना के दे देंगे। और उसमें से अगर आपने ये कह दिया कि सर हमने वहाँ पे दे दिया था, तो वो बोलेंगे आप वहाँ पे जाओ, आप उनके यहाँ से वो सर्टिफिकेट लो, उसके बाद में आप लगाओ, तो आप दोनों चीज़ों के बीच में फंस जाओगे। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो। आप सिंपली ये बोलो, या आप डिपेंड करता है कि आपकी अपने कॉलेज में ट्यूनिंग कैसी है, आप उस अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी इंक्वायरीज बहुत तेज़ी से आ रही थी मेरे पास में। पहला तो यार सर्टिफिकेट यहाँ पे वो है जो आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, जो पीएएल है, जो आपके EEEC के पोर्टल से डाउनलोड होगा, वो आपको लेके जाना है। दूसरा एडमिट कार्ड नीट का। तीसरा नीट का रिजल्ट कार्ड जिसमें रैंक है, जो एनटीए ने दिया हुआ था। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, इफ 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। अच्छा देखो यार, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी बनवा लेना, अभी टाइम है। अदरवाइज अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो वो कंसीडर हो जाती है, वो कोई सेव नहीं है। ठीक है, फॉर 5th सर्टिफिकेट है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद में 8 फोटो चाहिए होती है भाई, ये बनवा के रख लेना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है ना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करी थी वही सेम फोटो, 8 फोटो उनको चाहिए होंगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह कोई भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का इन्होंने ब्रोशर का मतलब वो फॉर्मेट दे रखा है सी ब्रोशर में, है ना। आप वो जाके अनेक्शर दे रखा है, अनेक्शर 6 में, आप वहां से इसको ले लेना। अब देखो पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात हो रही थी ना, जो मैं अभी बात कर रहा था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्टडीड इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तब तो वो दे सकता है ना। अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं बोलूंगा 10+2 का लगाना, है ना, वो वैलिड रहेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, है ना, तो आपको क्या करना है भाई, एनेक्शर इनका भी दे रखा है फर्स्ट में, पीडब्ल्यूडी अपना बनवाओगे सर्टिफिकेट, वो लगेगा, आपको रिजर्वेशन क्लेम हो जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हो, आपकी कितनी भी रैंक हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लास्ट तक देना पड़ेगा आपको। बट आपको ऑप्शंस थोड़े से बढ़ा के चलने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने 1-2 ऑप्शन बना लिए उसके बेस पे आप काउंसलिंग कर रहे हो। रिमेनिंग यहाँ पर SC ST और OBC का 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, पुराना नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और,
कि एक मैं प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लेटर शेयर कर देता हूँ। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने ब्रोशर पे दे रखे हैं। जो लेटर जनरेट होकर आता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं। एक इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको और यहाँ पे चाहिए होते हैं। रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस वो और प्लस ये दोनों, ये ओरिजिनल सारे के लेके जाने होते हैं, प्लस आपकी फोटोकॉपी, तब आपकी रिपोर्टिंग होती है। तो वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।